वाह, क्या आईपीओ है। तो आईपीओ मार्केट से जुड़े हुआ अगर आपका कोई सवाल है, रिसेंटली लिस्टेड कोई स्टॉक ऐसा है जो आपके पोर्टफोलियो में है जिस पर आप कोई राय जानना चाहते हैं या फिर फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, तो अपने शेयर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, हम लेने की कोशिश करेंगे। इस बीच सर प्राइमरी मार्केट में कोई एक्शन अगर बन रहा है तो वो है शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज, जिसकी लिस्टिंग कल होने वाली है। ये 124 रुपये का इशू प्राइस इसका तय हुआ है और 1907 करोड़ रुपए का इशू था, फ्रेश इशू भी था, ओएफएस का पार्ट भी था। अब इसमें दिक्कत ये होगी सर कि ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है ना वो हो गया है नेगेटिव, 4 रुपये के आसपास का डाउनफॉल है। 124 वाला ये 120 रुपये के आसपास लिस्ट हो सकता है, ऐसा ग्रे मार्केट मान के चल रहा है। बाजार की स्थिति आप देख ही रहे हैं किस तरह से ख़राब है, ब्रॉडर मार्केट्स में खासतौर पे जिस तरह का प्रेशर है। तो ये जीएमपी सर एक समय 15-16 रुपये के आसपास था, जो घटकर अब पहले जीरो हुआ, अब ये नेगेटिव 4 रुपये पे हो गया। यानी कि ग्रे मार्केट भी मान रहा है कि डिस्काउंट पर लिस्टिंग होना ऑलमोस्ट तय है। कई सारे एनालिस्ट हाईलाइट कर रहे थे जो इनके वैल्यूएशन का कंसर्न था, और उस हिसाब से देखा जाए, एक बार जीएमपी का ट्रेंड दिखा दीजिए कैसे जीएमपी इसका नीचे आता हुआ दिखा है। तो आप देखिए सर कहाँ 15 रुपये के आसपास था, वो घटकर 0 रुपीज़ हो गया 23 तारीख को, और उसके बाद अब ये नेगेटिव 4 रुपीज़। पिछले 3 दिन से तो लगातार हम देख रहे हैं कि 4 रुपये नेगेटिव, यानी कि डिस्काउंट पर लिस्टिंग होने की यहाँ पे उम्मीद है। 3.25 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ था, और ये देखिए 4 रुपये नेगेटिव पर पहुंच गया इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। इसका सब्सक्रिप्शन का ट्रेंड एक बार दिखा दीजिए सर। ये 3.25 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें QIBs जो संस्थागत निवेशक हैं उन्हीं का कोटा सबसे ज़्यादा भरा है, रिटेल भी 2-2.5 गुना के आसपास भरा है। तो सर लिस्टिंग दिख रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा है कि डिस्काउंट पर होगी। डिस्काउंट पर लिस्टिंग पर कोई रणनीति जो आप सजेस्ट कर पाएँ? रणनीति यहाँ पे कुछ है ही नहीं। हम लिस्टिंग पे क्यों पैसा लगाते हैं? लिस्टिंग गेन के लिए। अब जहाँ पे दिखाई दे रहा है आगे सामने से कि जो प्रीमियम है घटता जा रहा है हर दिन, और जहाँ पे मैंने फंडामेंटल भी अभी चेक कर लिया, अभी 2023-24 में भी नेगेटिव ही है। बस अभी आईपीओ आने से पहले इन्होंने पैट पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया है, वैल्यूएशन उतना कंफर्ट हुआ नहीं, और अभी मार्केट का पूरा फोकस है कि बजट वगैरह एवरीथिंग। सो कहीं ना कहीं क्या होता है, समटाइम एनवायरनमेंट बढ़िया रहता है, कंपनी थोड़ा खराब रहता है, फिर भी वो एक सेंटीमेंट की वजह से लिस्टिंग इन हो जाता है। अब जहाँ पे आप दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आप अप्लाई करोगे, तो जानबूझ के थोड़ी अपना 10-15% अभी नुकसान कराना थोड़ी ना है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो अप्लाई नहीं करना चाहिए। सेकेंड थिंग सर, हम आईपीओ मार्केट पे कोई व्यू देते नहीं है, लेकिन आपने पूछ लिया तो बस लगे हाथ मैंने आपको बता दिया। तो आई एम नॉट ए बेस्ट पर्सन फॉर द आईपीओ। नहीं नहीं, ठीक है सर, फिर भी एक व्यू कभी कभी ना किसी के काम आ जाता है। आप माना आपने, आप मानते हैं कि आप आईपीओ वाले स्टॉक्स पर ज़्यादा कवरेज नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी सर एक एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है। आप एक्सपीरियंस से तो कुछ कह ही सकते हैं, और वो एक्सपीरियंस काम आ जाता है सर। मैं तो केवल इसलिए पूछता हूँ कि कौन सी राय किसके कब काम आ जाए, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हर किसी के अपना अपना एक्सपीरियंस है डिफरेंट सिचुएशंस को लेकर। खैर, एक दो सवाल भी आए रिसेंट लिस्टिंग्स को लेकर सर। एक ओरकला इंडिया करके कंपनी है, ORKLA, ओरकला इंडिया। इसमें नमन शर्मा जी कह रहे हैं कि मुझे आईपीओ में मिला था, मुझे अब क्या करना चाहिए, और अनंतराज 600 पे बाय है। तो ये तो लिस्टेड स्टॉक है एक, लेकिन ओरकला इंडिया में कह रहे हैं कि आईपीओ में मिला था, इसमें करना क्या चाहिए अभी? डेली नीचे जा रहा है, क्या है आप ऐसे तो आप रखेंगे तो और 20-30% ही घट जाएंगे। तो एग्जिट कीजिए और इमोशन को बाहर कीजिए और निकल जाइए। ऐसे स्टॉक्स के साथ रहिए जहां पे आपको समझ में आता है। ऐसे हमने बहुत सारे स्टॉक्स के देखा कि आईपीओ जो बेस है इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो 30-40% नीचे आ ही जाता है। तो इजीली आपको एग्जिट होने का ही सलाह रहेगा। क्योंकि 750 के आसपास आई थिंक इसका लिस्टिंग प्राइस था, और 730 रुपये का इशू प्राइस था। तो सर अच्छा खासा घाटा हो रहा है इनको, 160 रुपये पर शेयर के आसपास का। जी एग्जिट ही होना है। घाटा हो रहा है और घाटा हो जाएंगे, क्योंकि आईपीओ बेस के नीचे हम रहेंगे ही नहीं। क्योंकि उसके नीचे आप यू कैन प्रिडिक्ट, क्योंकि ये तो हमारा घर का कोई है नहीं कि हम इनको जानते पहचानते इनके बिहेवियर्स को। क्योंकि अब कोई भी पुराने कंपनी रिलायंस HDFC, हम वी कैन से कॉन्फिडेंटली कि नहीं आप रही है, लेकिन जो कंपनी न्यू लिस्टिंग हुआ है, सम टाइम क्या होता है हमें पता नहीं रहता है, मार्केट को सब कुछ पता रहता है। अब हमें क्या करना है, हमें मार्केट जो सोच रहा है उसके साथ साथ हमें चलना है, हम जो सोच रहे हैं उसके साथ नहीं चलना है। सो इसीलिए मार्केट ने इसको ऑलरेडी अच्छे से नहीं लिया है, और जिस तरीके से आईपीओ बेस के नीचे सस्टेन हो रहा है, टेक्निकली हम बात करेंगे अभी 520 एंड 15 मूविंग एवरेज के प्राइस के नीचे चल रहा है। लेकिन साइकोलॉजी भी यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। तो अगर मल्टीपल नेगेटिव मोमेंटम है तो बिल्कुल वहां से एग्जिट ही होना है, आपको रहना नहीं है। ठीक है, अच्छा, दो अगला जो सवाल है वो सर बेलराइस इंडस्ट्रीज़ को लेकर है। एक हमारे दर्शक हैं दुबे करके, कह रहे हैं कि सर
बेल राइस 90 के भाव पर एक लॉट है मेरे पास सर, मुनाफे में है ये। इन्होंने 90 वाला 190 भी देखा है, लेकिन अभी भी बने हुए हैं 160 के आसपास है। मुनाफा लेकर निकल जाएं या अभी बने रहें? देखिए, अगर व्यू है तो प्रॉफिट लेके निकल जाइए अभी। अगर व्यू शॉर्ट टर्म है तो, व्यू थोड़ा लॉन्ग ठीक टर्म है। अगर है, मैं बोलूंगा आप बने रहिए। 140 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहने का सलाह होगा। क्योंकि अगर व्यू थोड़ा बहुत मिड टर्म लॉन्ग टर्म है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक अभी भी फिर से रिकवर होंगे, फिर से भागेंगे। और कहीं ना कहीं हमने पर्टिकुलर स्टॉक को आईपीओ के दिन से हमारा कवरेज में है, जब से लिस्टिंग हुआ है। सो होल्ड करने का सलाह ही आएगा। और रिसेंटली थोड़ा मार्केट का एनवायरनमेंट खराब हुआ है, 140 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहने का सलाह होगा। और अगर 2-5 दिन का व्यू है तो प्रॉफिट बुक कीजिए और एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, दो सवाल और हैं सर। एक है मार्को लाइंस 155 रुपये पर है। सचिन कुमार कौशल जी का सवाल है, कह रहे कि मेरे पास मार्को लाइंस 155 पर है, यूटीआई सोलर 228 पर है। दोनों पर सर का व्यू दे दीजिए शॉर्ट टर्म का हिसाब से, अगर वो बोल पाए वो। शॉर्ट टर्म के हिसाब से मार्को लाइंस अभी भी और नीचे आपको मिलेंगे। 133 के आसपास का प्राइस चल रहा है। 110-100 के नीचे भी आ सकता है, क्योंकि वही है, सेम रूल ब्रेक किया है। आईपीओ बेस के ऊपर सस्टेन नहीं है, ऐसे स्टॉक्स पे रहना नहीं है। हमने बहुत सारे स्टॉक्स देखा, 30-40% नीचे आ जाता है स्टॉक। करेंट जोन से भी 30% नीचे आपको मिलेंगे। सेकंड स्टॉक कौन सा बताया आपने सर? यूटीआई सोलर 228 रुपये की खरीद है सर। ओके, यूटीआई सोलर, जो वही है ना, फुजियामा पावर। फुजियामा पावर सर, हाँ। यस। 200 के आसपास का प्राइस है। यहाँ पे आप अभी बने रहिए विथ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 180। 180 पे स्टॉप लॉस दीजिए और बने रहने का सलाह होगा। 180 अगर कभी भी ब्रेक होता है, आपको रहना नहीं है। जब तक 180 ब्रेक नहीं होता, आपको बने रहना है। ज्यादा मोमेंटम आपको 220 के ऊपर सस्टेन होने पे मिलेंगे। ठीक है, ओके। आरव गेमर के नाम से सर हमारे एक दर्शक हैं, उनका एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ, आईपीओ से रिलेटेड है। कह रहे हैं कि गंधार ऑयल 184 से ऊपर जाएगा क्या सर जी? सेकंड हाफ ऑफ द ईयर से रखा है, 298 पर लिया था, एवरेज कर के 183 रुपये पर ले आया हूँ। प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, आप लॉन्ग टर्म किंग है, यू आर लॉन्ग टर्म किंग, योर एडवाइस इज मस्ट फॉर मी। लेकिन मैं आपको तो डिमोटिवेट कर दूंगा भाई साहब, क्योंकि मेरे को चार्ट अच्छा लग नहीं रहा है। एंड 155 के आसपास का प्राइस है। मैं बोलूंगा आपको ऐसे चार्ट में बिल्कुल नहीं रहना। आपने एवरेज करके 183 के आसपास किया जी है। जी। देखिए, इसमें ज्यादा वॉल्यूम नहीं आता। 163 के आसपास का आज का डे हाई भी लगाया था। उछाल में एग्जिट करने का प्लान ढूंढिए। कभी भी अगर आपको 175 170 के रेंज पे मिलता है ना, एक बार एग्जिट कीजिए, क्योंकि 183 185 भी आपको मिलेंगे नहीं। और ओवरऑल ये ऐसे स्टॉक्स पे आपका नुकसान होने का चांसेस है। अगर स्टॉक 150 इसके नीचे सस्टेन करने लगता है ना, अगेन स्टॉक ना एक बार आपको और नीचे मिल सकता है। तो एक बार प्लान कीजिए उछाल में एग्जिट होने का, लेकिन आपको इसको बाय करके होल्ड करके रखना नहीं है। और सुनने में थोड़ा खराब लग रहा है, लेकिन सच्चाई थोड़ा कड़वा होता है। वो थोड़ा बहुत खराब लगेगा आपको, लेकिन पैसा बच जाएगा आपका बहुत। ठीक है, पैसा बच जाएगा, आप निकल जाइए लॉस लेकर, और लॉस आपका और नहीं बढ़ेगा। इस तरह से अगर आप इनकी बात मान लेते हैं और स्टॉक से अभी निकल जाते हैं तो। वाह, क्या आईपीओ है। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।